आखिर ये क्यों कहा जाता है कि आप जिसके साथ रहोगे, आप जिसके साथ अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे या आप जिन लोगों के साथ अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे आप उनके जैसे बन जाओगे? ये चीज़ क्यों कहा जाता है? अच्छा, ये सब चीज़ छोड़ो। आप जब छोटे थे तब आपको ये तो याद होगा कि आपके मम्मी पापा आपको ये बोलते थे कि अच्छे बच्चों के साथ रहना और गंदे बच्चों से दूर रहना। तो ये सब चीज़ इनडायरेक्टली किस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है? अब तक तो आपको ये चीज़ समझ आ ही गया होगा। दिस इंडिकेट्स दैट यू आर द एवरेज अमॉन्ग द पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। मतलब कि आप उन लोगों के जैसे बन जाओगे जिसके साथ आप अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। और इस चीज का प्राइम एग्जाम्पल आप खुद हो। अब वो कैसे? तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को देख लो, देन सी योरसेल्फ। मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्त दोस्त होता है, भले ही वो जैसा भी हो। बस आपकी और उसकी दोस्ती सच्ची होनी चाहिए। तो क्या हम मान लें कि योर सराउंडिंग कैन मेक यू सफर? तो इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। पर कैसे? सो इन दिस वीडियो मैं बताऊंगा कि हाउ योर सराउंडिंग कैन मेक यू सफर एंड कैन नॉट ऑल्सो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आपका सराउंडिंग आपको सफर करवा सकता है। फॉर एक एग्जाम्पल, एक लड़का है और उस लड़के का नाम आकाश है। आकाश एक हार्डवर्किंग लड़का है और वो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता है, पर उसको यही नहीं पता है कि उसको करना क्या है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि वो सब क्या कर रहे हैं ताकि उसको पता चल सके कि वही चीज कहीं उसके लिए भी सही तो नहीं है। तो आकाश के दोस्तों को भी नहीं पता है कि उनको क्या करना है, बस उन सबको कुछ करना है, बस पता नहीं है। ये तो वही बात हो गया कि कहीं जाना है पर कहाँ जाना है ये पता नहीं है। आप कितना भी किसी चीज के लिए हार्डवर्क कर लो पर आपको पता नहीं है कि उस फील्ड में आपको आगे क्या करना है, देन आप बेफिजूल का अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उस चीज में। तो देखा हम सब पर सराउंडिंग्स का असर कैसे होता है। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसे सराउंडिंग में रहते हो जहाँ लोग अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हैं, देन एब्सोल्युटली आप भी अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे होगे और ना ही करोगे। तो इन सब चीज का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम लोग को अपना सराउंडिंग चेंज कर लेना चाहिए? मैं इन सब चीजों को भी बताऊंगा क्या करना चाहिए और क्या करना सही रहेगा। लेकिन उससे पहले लेट अस सी दैट कि बेटर सराउंडिंग के वजह से हम कैसे सफर नहीं करते हैं और अपने लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं। सो वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो लेट अस टेक अ बॉय नेम्ड कुमार। कुमार एक इमेच्योर लड़का है जिसका हार्ड वर्क से कोई लेना देना नहीं है और कुमार के लाइफ में कोई एम नहीं है। यू कैन ऑल्सो से दैट कुमार इज एमलेस इन हिज लाइफ। और ये आकाश से बिल्कुल अपोजिट है। कम से कम आकाश तो हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस तो था, बट इस चीज में कुमार बेनिफिटेड था क्योंकि कुमार के सराउंडिंग्स में सारे फ्रेंड सर्कल्स में जितने दोस्त थे उसके, उन सारे का गोल सेट था जिसको जो करना है। एंड दे वर नॉट यूजलेस टाइम पास फेलोज। पर सिर्फ कुमार ही एमलेस एंड नॉट हार्ड वर्किंग था। पर एक दिन वो अपने फ्रेंड सर्कल में पूछता है व्हाट ही कैन डू इन हिज लाइफ एंड सेड प्लीज गाइड मी। तो उसके सारे दोस्त उसको गाइड करने लगते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर हिम, ना कि आकाश के दोस्त के जैसे जिनको खुद नहीं पता है कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। इन सब के भी अलावा रिमेम्बर वन थिंग, नॉट एवरीवन इज योर ट्रू फ्रेंड। जिनसे आप ये सब चीज पूछ सकते हो और वो आपको सही से गाइड करेंगे। और वैसे भी इस जनरेशन में तो ट्रू फ्रेंड भी ट्रू नहीं है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो देखा आप सबने कि हमारे सराउंडिंग्स का असर कैसे होता है। तो आकाश को अपने सराउंडिंग के कारण लाइफ में सफर करना पड़ा और वहीं पर कुमार को अपने सराउंडिंग्स के वजह से सफर नहीं करना पड़ा। और सराउंडिंग में फैमिली, सोसाइटीज और ये सारी चीजें आती है। तो वैसे हम आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लिए हैं, वरना सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक आपके घर का माहौल, आपके पेरेंट्स का बिहेवियर, योर नेबरहुड इफ यू हैव इंटरेक्शन विद देम, द सोसाइटी इन विच यू लिव एंड द कंटेंट यू कंज्यूम ऑन योर डेली बेसिस। बस मैंने इसमें से फ्रेंड्स का एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। और कहीं ना कहीं आप ये भी सुने ही होंगे, वी ऑल आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हुम वी स्पेंड आवर मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये बात भी बिल्कुल सच है बिकॉज मैं इन सब चीजों को फील कर चुका हूँ और मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो हम सब तो मिडिल क्लास से हैं। अगर हम सराउंडिंग ढूंढने निकल गए तो हमारा किसी से बात करना मुश्किल हो जाएगा और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। सो हियर आर द सम आइडियाज थ्रू विच यू विल नॉट सफर एंड you will improve in your life irrespective of any circumstances or any surroundings. So point first is बकवास, बेफिजूल, बेमतलब की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो।
और इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ये बहुत लोगों का आदत होता है कि इन सब बातों पे ध्यान देते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि सराउंडिंग्स की वजह से उनका ऐसा हाल है। तो कहीं आप भी उनके जैसा मत बन जाना, जो चीज जहां सुना वहीं पर छोड़ दो। सो पॉइंट सेकंड इज बकवास टाइप का कंटेंट देखना छोड़ दो, और खास करके रील्स, क्योंकि हमको भी पता है कि तुम कैसे टाइप का रील्स देखते हो। सो स्टॉप कंज्यूमिंग दैट शिट। सो पॉइंट थर्ड इज, तो हम अपने सराउंडिंग्स को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, पर वी कैन सराउंड आवरसेल्फ विद बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स, ताकि आप उनसे कुछ सीख सके। और यहाँ पर बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का मतलब है इन इंफॉर्मेटिव वे, ना कि हमेशा एंटरटेनमेंट वे में देखते रहना। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज दैट सराउंडिंग्स पर डिपेंड होने से बेहतर है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लो और अपने काम पर ध्यान देना सीख लो, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और अपने काम पर बने रहोगे। सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू नॉट सफर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस और एनी सराउंडिंग्स। सो वीडियो यहीं तक था, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। एंड तब तक के लिए सी यू देन, और तब तक के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस को देख सकते हो। एंड सी यू देन, मिलते हैं अगले वीडियो में।